मैं तो पूरी डायरी टेबल कर रहा था, पूरी डायरी टेबल कर रहा था। सामने बता दीजिए। आप एक दो उसमें जो मुद्दे हैं लाल डायरी के अंदर वो बता दीजिए। सारा का सारा आर्थिक लेन देन तो 2 नंबर में हुआ। 2 नंबर में धर्मेंद्र राठौड़ के द्वारा मुख्यमंत्री जी के नाम लिखे हुए हैं, उसके अंदर वैभव गहलोत के नाम लिखे गए हैं। और क्रिकेट के चुनाव के अंदर किसको पैसे कैसे दिए, राज्यसभा में कैसे दिए, सरकार के संकट में किस किस एमएलए को कितने कितने पैसे दिए, किसके द्वारा दे पैसे, आया कहाँ, पैसा गया कहाँ, सब कुछ था उसमें। तो इसमें सामने आएगी तो क्या फर्क पड़ेगा सरकार को? नाम तो बता दीजिए डायरी में, एक दो नाम बता दीजिए। मेरे पास पार्ट है, बता रहा हूँ ना नाम। नहीं, जिनको पैसे मिले उनके नाम मैं बता दूंगा। कितने मिले, किस मैं टेबल करना चाह रहा था, उसको टेबल। लेन देन कितने का होगा, डायरी में कितने का लेन देन होगा आपको एक अंदाजन? कोई लाख 2 लाख 10-20 लाख का नहीं था, 2-5 करोड़ का नहीं था, उसके अंदर 100-200-500 करोड़ का लेन देन दूसरा मेरे पास हो रहा है। बताइए, लाल डायरी आपको मिली किसने कहा था आपको लाल डायरी लानी, किस वजह से कहा? हमारे विधायक दल की मीटिंग चल रही थी, मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा, गुड्डा मेरी जिंदगी का सवाल है, किसी भी कीमत पर ये डायरी निकाल के ला, किसी भी कॉस्ट पे निकाल ला। और मैं गया, मेरे साथ 2 लोग और भी थे, वो मना कर देंगे। अभी आप सबको पता है, रामलाल जी भी थे, वहाँ लाठी चार्ज भी हुआ, वहाँ वो धीरज गुजर भी था, लाठी में धीरज गुजर। ये धर्मेंद्र राठौड़ के सिविल लाइन्स में उसका जो सोमदत्त अपार्टमेंट के अंदर 9वीं मंजिल और 8वीं मंजिल पर हमने गेट तोड़े थे, हमने जालियां काटी थी, उसके बाद डायरी को निकाला। उनकी आवाज पर था, गेट में थी, अलमारी में थी। अरे इनकम टैक्स वालों ने, ईडी वालों ने सीज कर लिया था, उसके बीच में से निकाले थे। आपको बता दीजिए, क्या राजेंद्र गुड्डा ने कैसे हमला किया, दिलावर का क्या मामला है, क्यों कार्रवाई की आज जो कुछ हुआ है वो विधानसभा के रिकॉर्ड पे है, और विधानसभा बाकायदा पूरे दिन की प्रोसीडिंग्स की वीडियोग्राफी करती है। वीडियोग्राफी के साथ साथ वो फिल्म भी बनाती है विधानसभा। एक गवाह तो वो है आज की घटनाओं का, और दूसरी गवाह आप लोग हो। आप लोग 50 की तादाद में जो है अपनी प्रेस गैलरी में बैठे हुए थे, जिन्होंने सारा ड्रामा देखा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसने क्या किया है क्या नहीं किया है। वो मेरी तरफ दौड़ के आए गुड़ा साहब, और गुड़ा साहब आकर के मेरे पहले तो माइक पे झपटे वो, और झपटते ही जो है उनको रफीक खान और वगैरह मेरे जो साथी थे वो सब ने आकर के उनको घेर लिया, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। विरोध इस बात का था कि सारी की सारी जो ये लाल डायरी वाला किस्सा बताया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के ये षड्यंत्र रचा गया है, एक स्टोरी बनाई गई है, कहानी बनाई गई है। आज आपने देखा कि जब गुड़ा साहब को 5 या 7 सिक्योरिटी वाले निकाल रहे थे, तो वही 5-7 आदमी काफी थे उनको निकालने के लिए। वो कहते हैं कि साहब वहां पर जहां राठौड़ के यहाँ, धर्मेंद्र राठौड़ के यहाँ छापा पड़ा था, वहां 150 सीआरपीएफ के आदमी थे, मैं उनके बीच में से निकल के आया। संभव है क्या बात? है क्या संभव है कभी बात कि 150 आदमी जो सीआरपीएफ के हैं, जो जवान, और उनके बीच में आप गेट तोड़ करके निकल जाओ? ये सब फैब्रिकेटेड स्टोरी है, सारी की सारी षड्यंत्र सरकार के खिलाफ, और खास तौर पर मुख्यमंत्री जी के खिलाफ। क्योंकि अब इनके पास कुछ नहीं बचा। जो योजनाएं सरकार ने दी है, जो गहलोत साहब ने जो योजनाएं दी हैं, जिनसे कि महंगाई पर जो है, महंगाई के विरुद्ध जो है गरीब आदमी खड़ा हो पा रहा है, उसको ताकत मिल रही है, उसको किस प्रकार से काउंटर किया जाए, ये सारा का सारा फैब्रिकेटेड मामला है। जहाँ तक दिलावर साहब का किस्सा है, दिलावर साहब निश्चित तौर पे मेरे पुराने मित्र तो हैं, पर अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आते। ये पहला किस्सा नहीं है उनको पहले भी कई बार इस सदन से निकाला जा चुका है, क्योंकि वो अपनी आदत से मजबूर हैं। वो करे बगैर कुछ रहते नहीं हैं, आसन को आसन नहीं समझते, आदेश को आदेश नहीं समझते। वो भी मेरी तरफ झपटने के लिए खड़े थे, उनको भी रोका गया, हमारे साथियों के द्वारा, जो पक्ष के साथी थे उनके द्वारा रोका गया। तो उनकी जो हरकत थी वो भी जो है आदेश की अवहेलना थी, आदेश की अवमानना थी, सदन की मर्यादा को भंग करने का काम वो भी कर रहे थे।
तो इसीलिए उन दोनों को निकाला गया। आप कह रहे हैं बीजेपी अगर लाल डायरी थी तो लाओ, बताओ, खोलो किताब, खोलो ना, खोलो किताब, बताओ उसमें क्या है क्या नहीं है। कौन सी लाल डायरी है, कौन सी पीली डायरी है? ये सब फैब्रिकेटेड बात है, सारी फैब्रिकेटेड बात है। बीजेपी के साथ मिलकर षड्यंत्र की आप बात कह रहे हैं, तो बीजेपी का कहाँ इसमें रोल नजर आ रहा है? उसमें बीजेपी का रोल ही तो था। बीजेपी के हाथ में वो लाल वो दिख रही थी आपको, क्या था और क्या था? और जो राजेंद्र जी राठौड़ ने तो परसों ही कह दिया था सदन में कि ऐसा भंडाफोड़ होगा और ये ऐसा होगा वैसा होगा। सब प्लान था, सारा प्लान बनाया हुआ था ये कि किस प्रकार से सरकार को और गहलोत साहब को बदनाम किया जाए। अच्छा, 2 बार गुडा जी ने सरकार बनाई, बसपा से तोड़ के इधर आए। निश्चित तौर पे बनाई। ऐसा क्या हो गया अचानक? निश्चित तौर पे बनाई। उस वक्त गुड़ा साहब ने पूरी मदद करी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उनकी तो मांगे अंधाधुंध है ना, वो ऐसे काम करवाना चाहते हैं जो संभव ही नहीं है। धारीवाल जी, उन्होंने एक बयान दिया था कि अलाइनमेंट बिगड़ गया आपका, अब ठीक हो गया इन बयानों पे मैं नहीं जाता, ये बहुत हल्के बयान है। इन हल्के बयानों पे मैं अपनी रिपोर्ट किस तरह की मांगे थी जो गुडा ने? वो मांगे जिस प्रकार की थी वो मानने के काबिल नहीं थी, गैर कानूनी बातें थी, नियम के विरुद्ध थी, इसलिए नहीं मांगी गई। सीधी बात है। अब वो भाजपा के हाथों में खेल रहे हैं, ऐसा तो